हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही ट्रेंडी लुक है। और आज का लुक जो है वो है कट क्रीज मेकअप लुक। तो वो ये हाफ कट क्रीज में लुक आज क्रिएट करूँगी। फुल कट क्रीज भी किया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो है हाफ कट क्रीज मेकअप लुक। सो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से फेस मास्क पे फाउंडेशन या आप जो भी यूज़ करते हैं बेस के तौर पर मैंने यहाँ पे क्रेलॉन की स्टिक यूज़ की है, वो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड की। और उसके बाद मैंने उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस को फिक्स किया। और उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल क्रिस्टीन की फेस कंटूर पैलेट से आईब्रोज़ को फिनिशिंग दी। अच्छा, जो कट क्रीज मेकअप होता है ये बेसिकली किया जाता है हुडेड आइज़ पर, या ड्रूपी आइज़ कह लें आप उसे, या हुडेड आइज़ कह लें, तो उन आइज़ पर ये किया जाता है। लेकिन आजकल चूँकि ये फैशन में बहुत ज़्यादा इन है और ट्रेंडी है, तो हर कोई ये मेकअप कर रहा है। बेसिकली ये हुडेड आइज़ के लिए होता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो आई शेड यूज़ किया है वो जैकलिन हिल पैलेट जो मॉर्फी की है वॉल्यूम 1, वहाँ उसमें से मैंने शेड लिया है डार्क ब्राउन शेड। क्रीज एरिया पर मैं ब्लेंड करूँगी। मोस्टली लाइट शेड्स, लाइट टोन के जो शेड्स होते हैं वही क्रीज एरिया पर ब्लेंड किए जाते हैं, लेकिन हुडेड आइज़ के लिए और कट क्रीज मेकअप के लिए जो क्रीज एरिया पर शेड यूज़ होता है वो डार्क ब्राउन डार्क शेड यूज़ होता है। उसके बाद उसको हम ब्लेंड करते हैं लाइट शेड के साथ। वो आगे चलकर आपको वीडियो में पता चलेगा मैं किस लिए ये बात कर रही हूँ। अभी मैं क्रीज एरिया पर डार्क ब्राउन शेड लूँगी और वो दोनों आइज़ के क्रीज एरिया पर उसे ब्लेंड करूँगी। और कितना वो लिट पर जा रहा है उसकी आप फिक्र मत करें, वो बाद में सेट हो जाएगा। आपको क्रीज पर जो है डार्क शेड ब्लेंड करना है। उसके बाद लाइट शेड, जो डार्क शेड दिया था उससे लाइट शेड लूँगी एक टोन, और उसे मैं क्रीज एरिया पर डार्क ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड करूँगी और दोनों शेड्स को ब्लेंडिंग के साथ आपस में मिक्स करूँगी। अच्छा, दोनों शेड्स की फ्लफ़ी ब्रश से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि कहीं भी कोई लाइन ना बने और दोनों शेड्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैं सेकंड शेड जो लूँगी वो डार्क ब्राउन शेड लूँगी फ्लफ़ी ब्रश पर, और जो आउटर कॉर्नर्स हैं आइज़ के मैं वहाँ पर इसे ब्लेंड करूँगी। सर्कुलर मोशन में मैं इसे आइज़ के एजेस पर, आइज़ के कॉर्नर्स पर मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों आइज़ के कॉर्नर्स पर मैं उसे ब्लेंड करूँगी और सर्कुलर मोशन में उसे क्रीज एरिया पर लेकर जाऊँगी और क्रीज एरिया को ब्लेंड करूँगी। इस तरह पूरे आई के जो शेड्स हैं वो आपस में ब्लेंड करूँगी। अच्छा, अब मैंने शेड लिया यू कैन बी की पैलेट से हॉट पिंक, ये शेड था मैट शेड। वो मैंने फ्लफ़ी ब्रश पे लिया और जो सॉकेट एरिया है, लिड जो कहलाती है आई की, वहाँ मैंने सेंटर पार्ट में मैंने इसके मैंने कॉर्नर्स पे ब्लेंड किया था डार्क ब्राउन, उसके साथ मैंने बिल्कुल मिलाकर सेंटर में मैंने ये हॉट पिंक शेड जो है वो ब्लेंड किया सर्कुलर मोशन में। दोनों आइज़ के एजेस पर मैंने पहले से प्लेस किया टैप मोशन में, उसके बाद मैंने इसे ब्राउन शेड के साथ उसे सर्कुलर मोशन में फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड किया। अच्छा, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है आपने सब शेड्स की। एजेस पर जो आउटर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर क्रीज एरिया पर फ्लफ़ी ब्रश लें, सादा फ्लफ़ी ब्रश, बिल्कुल साफ़, कोई शेड ना उस पर। उसको लेकर आप सब शेड्स जहाँ जहाँ आपने क्रीज एरिया और आउटर कॉर्नर्स पे और सॉकेट एरिया पर जो पिंक शेड यूज़ किया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि सब शेड्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए।
अच्छा, क्रीज बनाने के लिए सबसे पहले जो फ्लैट ब्रश होता है उसको हल्का सा वेट कर लूँगी मैं। मेरे पास ये रोज़ वाटर था, आप नॉर्मल वाटर से स्प्रे कर इसको फ्लैट कर लें। इसकी जो शेप बनेगी ना फ्लैट ब्रश की, ये वेट होने के बाद ब्रश की जो शेप है, इससे ही हम क्रीज बनाएंगे। तो आई प्राइमर अगर आपके पास है वो ले लें, या कंसीलर अगर आपके पास है किसी शेड का, लाइट शेड का, वो ले लें, या लाइट शेड में लेकिन आपने लेना है। और आई प्राइमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ इस वक्त स्टिक थी तो मैंने स्टिक ही, अपनी जो फाउंडेशन स्टिक है वो ले ली, और वो फ्लैट ब्रश से मैंने जो आई की क्रीज है वो बनानी स्टार्ट की। अच्छा, क्रीज बनाने का तरीका देखिएगा किस तरह से क्रीज बनानी है। आपने जो जहाँ पर आपकी ये सॉकेट एरिया ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ पर एक लाइन बन रही होती है आपकी, और जो क्रीज एरिया और सॉकेट एरिया के बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन पर आपने बहुत स्लोली नीचे की तरफ से आप ऊपर की तरफ आएँ और लाइन बनाएं। हाफ कट क्रीज में हम सिर्फ हाफ सॉकेट एरिया तक ये लाइन खींचेंगे, और अगर फुल क्रीज मेकअप होता है तो फिर उसमें हम आगे तक लेकर जाते हैं। लेकिन अभी वीडियो में मैं हाफ कट क्रीज लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं हाफ सॉकेट एरिया तक ये लाइन लेकर जाऊँगी ब्रश से। अच्छा, ये आप लेफ़्ट आई में मैं कर रही हूँ, आप वो देखें कितनी एहतियात के साथ इसको आप ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ मैं। और जो शेड है उसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगा रही हूँ, कंसील कर रही हूँ आई को, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ कर रही हूँ। राउंड सर्कुलर मोशन में नहीं कर रही, हमें कोई शेड ब्लेंड नहीं करना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। पहले आप ऊपर लाइन जो है वो उसकी शेप दें क्रीज की, और उसके बाद आप नीचे जो पार्ट है आपका लिड पार्ट, उसके ऊपर आप वो कंसीलर या आई प्राइमर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ब्लेंड करें। ये जो हमने क्रीज एरिया पर डार्क शेड यूज़ किया था, ये इसी वजह से यूज़ किया था जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी कि आपको आगे चलकर वीडियो में पता चलेगा हमने क्रीज एरिया पर डार्क शेड क्यों यूज़ किया है। जब हम ये क्रीज बनाते हैं आई प्राइमर से या कंसीलर से, जो कट क्रीज बनती है, उसके ऊपर अगर लाइट शेड होगा तो वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती। तो अगर हम डार्क शेड यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है। तो इसलिए हम लोग ने इस लुक के लिए डार्क शेड यूज़ किया था क्रीज एरिया पर। आई थिंक अब आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कह रही थी। यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश से जो है वो जो आई का पार्ट मैंने कंसील किया है उसे मैं सेट कर रही हूँ, ताकि फिर उसके बाद जो हम शेड अप्लाई करेंगे वो सही से जो है वो उसका कलर वाज़ेह हो। दोनों आइज़ पर मैंने कंसीलर को सही से फिक्स किया। अच्छा, फ्लफ़ी ब्रश से मैं वही हॉट पिंक शेड लूँगी जो मैंने एजेस के साथ ब्लेंड किया था। हॉट पिंक शेड को मैं जहाँ मैंने कंसीलर एंड किया है अपना, वहाँ पर मैं इसको एजेस के साथ ब्लेंड करूँगी। डार्क ब्राउन शेड के साथ दोबारा जो है वो हॉट पिंक शेड फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड करूँगी। अच्छा, फिर मैंने डार्क ब्राउन शेड दोबारा लिया फ्लफ़ी ब्रश पे, और वो भी मैंने पिंक शेड के साथ, और जो क्रीज एरिया था उसके ऊपर मैंने से एजेस पे सिर्फ ब्लेंड किया। मैं इसको आगे लेकर नहीं आऊँगी, या ऊपर जो हमने क्रीज एरिया कट क्रीज लाइन बनाई है उसके ऊपर नहीं लेकर आऊँगी। सिर्फ जो एजेस हैं आइज़ की वहाँ पर मैं इसे ब्लेंड करूँगी, और सिर्फ कॉर्नर्स तक ही इसको पिंक शेड के साथ ब्लेंड करूँगी।
अच्छा, ब्लेंडिंग जब अच्छे सी हो जाए और काफ़ी टाइम लगता है ब्लेंडिंग में, उसके बाद ही शेड्स आपस में अच्छे से मिक्स होते हैं। तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है आपने। जब ब्लेंडिंग अच्छी हो जाए उसके बाद मैं फ्लैट ब्रश से ये न्यूड पैलेट है मिस रोज़ की, उसमें से मैं ये पिंक शिमर शेड लूँगी और उसे में जो मैं लिड एरिया है मेरा जो रह गया है जहाँ मैंने कोई शेड यूज़ नहीं किया है, उस पार्ट के ऊपर मैं जो है फ्लैट ब्रश से टैप मोशन में और बहुत स्लोली क्रीज को देखते हुए मैं उसे पार्ट पर मैं ये शिमर शेड लगाऊंगी। क्रीज के का ख़ास ख्याल रखना है आपने, बहुत स्लोली क्रीज से ऊपर लेकर नहीं जाना शेड, और अगर चला भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, वो आप से फिक्स कर सकते हैं ब्रश से, लेकिन आपने लगाते हुए शेड बहुत ख्याल रखना है क्रीज आपकी ख़राब ना हो। और जो शिमर शेड है वो कंसील पार्ट जो हमने किया था आई का, वहाँ पर उसको ब्लेंड कर लें। पिंक शेड और एजेस बनाए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा लेके जाऊंगी मैं इस शेड को, शिमर शेड को, ताकि जो भी लाइन बन रही है वो मिक्स हो जाए, वो ब्लेंड हो जाए। अच्छा, फिर मैंने फ्लफ़ी ब्रश से जो हॉट पिंक शेड था वो दोबारा लिया और उसे मैंने एजेस पर लाइट शेड लग रहा था उसे थोड़ा सा बिल्ड किया और ब्लेंड किया कॉर्नर्स पे। फिर मैंने एजेस पे जो डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया था वो लिया ब्रश पे और उसको मैंने पिंक के साथ दोबारा ब्लेंड किया। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो गई कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और सब शेड्स आपस में मिक्स हो गए हैं, कहीं कोई लाइन वाज़े नहीं हो रही है, तब तक मैंने ब्लेंडिंग की। और उसके बाद मैंने जो बॉटम लाइन है लैश लाइन, वहाँ मैंने जो कट ब्रश है उसकी हेल्प से मैंने फिर लैश लाइन पे ब्राउन शेड, जो मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया था एजेस पर अपने आईज़ की, वो मैंने कट ब्रश से जो बॉटम लैश लाइन है वहाँ पर लगाया। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश से जो यू कैन बी की पैलेट है उससे हाइलाइटर लिया और हाइलाइटर शेड लिया सिल्वर गोल्डन शिमर शेड, और वो मैंने इनर कॉर्नर्स पे आईज के सिर्फ नीचे के पार्ट पे आपने लगाना है, ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि क्रीज आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सिर्फ नीचे की तरफ आपने जो है वो इनर कॉर्नर्स पे आईज के हाइलाइटर लगाना है। उसके बाद जो ब्राउ बोन है वहाँ पर मैं ये हाइलाइटर शेड लगाऊंगी।
फिर मैंने लाइनर लगाया, मार्कर लाइनर से लाइनर पार्ट पे मैंने बिल्कुल थिन लाइन लगाई लाइनर की, ताकि उसके बाद जब मैं आईलैशेस फिक्स करूँगी तो उसमें कहीं कोई गैप ना दिखे और एक फिनिशिंग आ जाए। आईलाइनर लगाने के बाद मैंने ग्लू की हेल्प से दोनों आईज पर आईलैशेस फिक्स की। तो ये लीजिए, हमारा हाफ कट पीस मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। कैसा लगा ये लुक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं फुल कट क्रीज मेकअप लुक भी क्रिएट करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फुल कट क्रीज मेकअप लुक की बनाऊं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी न्यू लुक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।